स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि उनकी ये 5वीं चर्चा थी छात्रों के साथ। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि अब देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि परीक्षा पर चर्चा तो आप कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की परेशानियों पर चर्चा आखिर आप कब करेंगे। जाहिर है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। देश का आम नागरिक इस समय बेहद परेशान है, चिंता में है। उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जिसका एहसास उसे है, और उसकी समस्याओं का निदान कैसे होगा ये देश के आम नागरिक को समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा के नेताओं से, केंद्र की सरकार से या सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियों से जब ये सवाल करता है देश का आम नागरिक, तो वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की समस्याएं होती तो फिर वो चुनाव में जीतकर कैसे आते। इस समय बढ़ती महंगाई पर जब पत्रकार भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं कि देश में कमरतोड़ महंगाई है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या आम लोगों की समस्याओं को आप समझ रहे हैं या नहीं, तो भाजपा के नेताओं का दुटोक जवाब होता है कि चुनाव तो गुजरा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, भाजपा 4 राज्यों में सरकार बना चुकी है। अगर महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होता तो फिर देश के इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनती। इसी तरह का जवाब भाजपा के नेताओं का होता है। तो सोच सकते हैं कि आखिर सरकार के सामने बेरोजगारी और महंगाई वाकई चिंता की बात है, सरकार के एजेंडे में ये चीज़ें हैं या नहीं। ये देश के लोगों के लिए परेशान करने वाली बातें हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि गरीबों की जो संख्या है, जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, उनका रोज़गार छिनता जा रहा है, वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं और महंगाई से उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो रहा है। बहुत विकराल स्थिति होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो अमीर हैं यानी चंद अमीर घराने, वो अमीर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो ये गंभीर आरोप बहुत पहले से लग रहे हैं कि 2 लोगों की सरकार है और 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और खास करके उसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अडानी की जो कमाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और देश के एक आम नागरिक की कमाई रोज़ बरोज़ घटती जा रही है। इसी बार साल की जो पहली तिमाही की रिपोर्ट आई है उसमें 21 अरब डॉलर की गौतम अडानी की जो कंपनी है उनकी कमाई हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल अडानी ने टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये मुकेश अंबानी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, अब अडानी उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुकेश अंबानी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे कमाई के मामले में, अब अडानी आगे बढ़ते जा रहे हैं। 11वें स्थान पर पहुंच चुके हैं अडानी दुनिया में कमाई के मामले में, अमीरों की लिस्ट में। सवाल ये नहीं है कि गौतम अडानी अमीर हो रहे हैं, उनकी कंपनी अमीर हो रही है, या मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री बड़ा कारोबार कर रही है और वो अमीर हो रहे हैं। सवाल ये है कि देश का आम नागरिक जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका समाधान आखिर कब होगा, कब उसका समाधान निकलेगा। वो जो रोटी के लिए परेशान है, वो जो नौकरी के लिए परेशान है, वो जो शिक्षा के लिए परेशान है, वो जो इलाज के लिए परेशान है, उसकी चिंताओं का निदान कब होगा। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देश के लोगों की परेशानी पर चिंता क्यों नहीं जताते हैं पीएम, और क्यों आखिर महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसको लेकर किस तरह से वो बयान देते थे और कैसी कैसी बातें करते थे, कैसे कैसे दावे करते थे और कैसी कैसी उन्होंने लोगों से कैसे कैसे वादे किए, वो देश की जनता के सामने हैं। हर दिन उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अगर वोटों के माध्यम से जनता उनको जिता रही है तो फिर उसका ख्याल रखना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
परीक्षा पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री से लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। अशोक कुमार पांडे हैं, बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हमारे ज़माने में प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा नहीं करते थे, किताब कॉपी सस्ती मिलने की व्यवस्था करते थे, शिक्षक नियमित भर्ती करते थे, पढ़ाई ढंग से हो, गरीब बच्चे भी पढ़ सके, पेपर आउट ना हो, इसके लिए नीति बनाते थे और पढ़ाई के बाद ढंग की नौकरी मिल सके इसकी कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा काम बहुत सारे लोग और भी इस देश में करते हैं, कर रहे हैं और उनको करने देना चाहिए। पीएम मोदी अगर अच्छी नीतियां बनाएंगे तो खुद ब खुद शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, लोगों को पढ़ाई लिखाई करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको नौकरी की व्यवस्था हो पाए, इसका इंतज़ाम पीएम मोदी को और सरकार को करना चाहिए। न कि सरकार का काम है और प्रधानमंत्री का काम है कि बस चर्चाएं करते रहें और जो शिक्षा व्यवस्था है वो खोखली होती रहे, पेपर आउट होते रहें। सोचिए किस तरीके से पेपर लीक के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब ये मामला सामने आता है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और उस राज्य में भी उनकी सरकार है। तो इस तरह की बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो सब काम कर रहे हैं जिससे आम जनता का फायदा तो नहीं होता है, कुछ बड़े लोगों का, कुछ औद्योगिक घरानों का फायदा हो जाता है और खुद पीएम मोदी का जो ब्रांड है वो और एस्टैब्लिश होता है। अगर आपकी भी इस पूरे वीडियो पर कोई राय है तो अपनी राय ज़रूर लिखिए और आपको भी लगता है कि महंगाई और बेरोज़गारी इस देश में एक बड़ा मुद्दा है तो अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।